बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। व यस्तहयूना निसाअकुम, और तुम्हारी बच्चियों को जिंदा रखते थे। व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे बच्चों का ज़बह किया जाना, तुम्हारा बच्चियों का जिंदा रखा जाना तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी, बड़ा इम्तिहान था। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, या बनी इसराइल, ए औलादे याकूब, उज़कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत, अल्लती, जो अनअमतु अलैकुम, जो नेमत मैंने तुम पे की, जो एहसान मैंने तुम पे किया। आगे क्या हुक्म दिया? दूसरा हुक्म, वऔफू, पूरा करो, बिअहदी, मेरा वादा, जो तुमने मुझसे वादा किया उसको पूरा करो। यानी ए औलादे याकूब, मुझ पे ईमान लाओ, मेरी सिफात पे ईमान लाओ, मेरी किताबों पे ईमान लाओ, मेरे नबी पे ईमान लाओ। जो तुमने मुझसे वादा किया है उस वादे को पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, यानी तुम्हें सवाब अता करूंगा, तुम्हें जन्नत अता करूंगा, तुम्हें इज्जत अता करूंगा, तुम्हें करार अता करूंगा, तुम्हें बहार अता करूंगा, तुम्हें उरूज अता करूंगा, तुम्हें तमानियत अता करूंगा, तुम्हें नेक नामी अता करूंगा। व इय्या फरहबून, मुझसे डरो। ईमान लाने के एतबार से किसी से डरने की जरूरत नहीं कि नजराने देने वाले क्या कहेंगे, मुहिब क्या कहेंगे, मुतक़िदीन क्या कहेंगे। डरना है तो मुझसे डरो। अगर ईमान नहीं लाओगे, मेरी किताबों को नहीं मानोगे, मुझे नहीं मानोगे, रसूलों को नहीं मानोगे, क़यामत को नहीं मानोगे, मरने के बाद उठने को नहीं मानोगे, मिजान को नहीं मानोगे, पुल सिरात को नहीं मानोगे, हश्र नशर को नहीं मानोगे, मलाइका को नहीं मानोगे, मैं नाराज होऊंगा, मैं गदब करूंगा, मैं सजा दूंगा, मैं गिरफ्त करूंगा। अगर डरना है तो मुझसे डरो, लोगों से ना डरो, मुहिब्बीन से ना डरो, नजराने देने वालों से ना डरो। और सुन लीजिए, जो अल्लाह से डर जाए, जो खाइफ हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे का जिस्म अल्लाह के खौफ से लरजता है, जब बंदे का जिस्म अल्लाह के खौफ से कांपता है, फरमाया उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह खुश्क दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। बंदे का जिस्म लरज जाए, रब से डर जाए कि मरना है, पेशी होनी है, हिसाब किताब होना है, कब्र में जाना है, हशर लगेगा, मिजान पे हाजिरी होगी, पुल सिरात से गुजरना होगा। बंदा डर जाए, वो जब्बार है, वो कहार है, वो मालिक है, वो खालिक है, खाइफ हो जाए, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ करेगा, उसके गुनाह झड़ेंगे। हदीस पाक सुन लीजिए, सिहाह सित्ता की मशहूर किताब तिरमिज़ी की रिवायत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो डर गया, किससे? अल्लाह से डर गया। फरमाया जो डर गया उसने आखिरत की भलाई को पा लिया। फरमाया जिसने आखिरत की भलाई को पा लिया उसने मंजिल को पा लिया। फरमाया बेशक अल्लाह का सौदा महंगा है और अल्लाह का सौदा जन्नत है। जो डर गया उसने आखिरत की भलाई को पाया, जिसने आखिरत की भलाई को पाया उसने मंजिल को पाया। अल्लाह फजल फरमाते हुए, करम फरमाते हुए से जन्नत अता फरमाएगा। एक और हदीस सुनिए, ये भी तिरमिज़ी की हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है कि जिस बंदे ने किसी एक दिन मेरा जिक्र किया या किसी मौके पे मुझसे डरा, उसे जहन्नम से निकाल दो। अल्लाह अकबर। एक और हदीस पाक सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं किसी बंदे पे दो खौफ और दो अमन जमा नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। यानी अगर बंदा दुनिया में मुझसे डरेगा तो क़यामत के दिन खौफ नहीं होगा उसे, दो खौफ उस बंदे पे जमा नहीं करूंगा और दो अमन
भी जमा नहीं करूंगा। अगर बंदा दुनिया में बेखौफ होगा तो क़यामत के दिन खाइफ होगा। फरमाया मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं बंदे पे 2 खौफ और 2 अमन जमा नहीं करूंगा। और जो अल्लाह से डरे, जो खाइफ हो जाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसे अमन अता फरमाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिसका जिस्म लरज़ जाए उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जिस तरह खुश्क दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। फरमाया या बनी इसराईल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। दूसरा हुक्म व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम। तीसरा हुक्म व इय्या फरहबून, मुझ ही से डरो। और फिर आयत नंबर 41 में चौथा हुक्म व आमिनू, ईमान लाओ, बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम। व आमिनू, ईमान लाओ, बिमा अंज़लतु, जो मैंने उतारा, जो मैंने नाजिल किया उस पे ईमान लाओ, कुरान पे ईमान लाओ। मुसद्दिक़न लिमा मअकुम, जो तुम्हारे पास तौरात मौजूद है उसकी ये किताब तस्दीक करने वाली है। वला तकूनु, मना फरमाया, वला तकूनु अव्वला काफिरिम बिह। फरमाया सबसे पहले इनकार करने वाले ना हो जाना, सबसे पहले मुनकिर न बनना, अपनी नस्ल के एतबार से पहले मुनकिर न बनना, अपनी जमात के एतबार से पहले मुनकिर न बना, पहले मुनकिर न बन जाना। वला तकूनु अव्वला काफिरिम बिह। फिर मना किया वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। फिर हुक्म दिया व इय्या फत्तकून, फरमाया मेरी आयतों के बदले थोड़ी कीमत ना लो। ए उलमा यहूद, नजराने वसूल ना करो, नजराने वसूल ना करो, गलत सलत बातें बयान करके पैसे ना बटोरो, मुझसे डरो, मेरा खौफ रखो। आगे क्या फरमाया? फरमाया वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। वला तलबिसुल हक्क, वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। यहूदियों के उलमा क्या कहते थे? कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तो हैं लेकिन हमारे लिए नहीं है, औरों के लिए हैं। कुछ बातें मिक्स कर देते थे, मन घड़त बातें मिला दिया करते थे और कुछ आपकी सिफात छुपाते थे। फरमाया हक को बातिल के साथ ना मिलाओ, तुम्हें खबर है, हक के बारे में तुम जानते हो। व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, तुम हक छुपाते हो, तुम्हें खबर है कि ये हक है फिर भी छुपाते हो। आगे क्या इरशाद फरमाया? फरमाया व अकीमुस सलाता व आतुज ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। पहला हुक्म अकीमुस सला, दूसरा हुक्म आतुज ज़का, तीसरा हुक्म वरकऊ मअर राकिईन। ऐ यहूदियों, ईमान लाओ, ईमान लाने के बाद मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ो, उनकी तरह ज़कात दो, उनके साथ जमात से नमाज पढ़ो। जी, पहले ईमान लाओ फिर नमाज की पाबंदी करो, पहले ईमान लाओ फिर ज़कात की अदायगी करो, पहले ईमान लाओ फिर मुसलमानों के साथ मिल के जमात से नमाज पढ़ो। व अकीमुस सलाता, व अकीमुस सलाता, नमाज कायम करो। व आतुज ज़का, ज़कात अदा करो। और वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। हदीस पाक सुन लीजिए, अबू शरीफ की हदीस है, जो बंदा वुजू करके मस्जिद आए नमाज पढ़ने के लिए, जब मस्जिद पहुंचा तो जमात हो चुकी थी, उसे जमात का सवाब मिलेगा। गलती हुई टाइम के एतबार से, समझने के एतबार से या किसी एतबार से कोई मामला बन गया, जब मस्जिद पहुंचा तो लोग नमाज पढ़ चुके हैं बाजमात, अल्लाह ताला उसको बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। और जामे मस्जिद में नमाज पढ़ना 500 नमाजों का सवाब। इब्ने माजा शरीफ की हदीस, 500 नमाजों का सवाब। और जमात से नमाज पढ़ना 27 गुना या 25 गुना। जमात से नमाज पढ़ेंगे 27 नमाजों का सवाब या 25 नमाजों का सवाब, और जामे मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो 500 नमाजों का सवाब।
फरमाया नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। आगे क्या इरशाद फरमाया, फरमाया वस्ताईनू, मदद तलब करो, मदद हासिल करो, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से। सब्र से मदद हासिल करो, सब्र से मुराद मुफस्सिरीन ने रोज़ा लिया है। नमाज से मदद हासिल करो, सब्र से मदद हासिल करो। वस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज से सब्र से। फरमाया इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये नमाज जरूर भारी है। क्या है? ये जरूर भारी है, लेकिन जिनके दिल मेरी तरफ झुकने वाले हैं उनके लिए भारी नहीं है। नमाज उन पे वजन है, उनके लिए भारी है। जिनके दिल गाफिल, जिनके दिलों में लालच, जिनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत, लेकिन जिनके दिल अल्लाह की तरफ माइल हैं, जिन दिलों में खौफे खुदा है, मोहब्बत इलाही है, मोहब्बत रसूल है, उन पे नमाज वजनी नहीं है। गर्मी हो सर्दी हो, बहार हो खजा हो, अमीरी हो गरीबी हो, उन पे नमाज वजन नहीं है। फरमा इन्नहा, बेशक ये नमाज लकबीरा, ये वजनी है, ये बोझ है। इल्ला, मगर अलल खाशिईन, आजी करने वालों के लिए वजनी नहीं, अल्लाह की तरफ झुकने वालों के लिए वजनी नहीं, जिनके दिल अल्लाह की तरफ राग़िब है उनके लिए वजनी नहीं। गाफिलों के लिए, काहिलों के लिए, दुनिया के मुहिब्बों के लिए वजनी जरूर है, उनके लिए नमाज पढ़ना बड़ा मसला है। अल्लाह अकबर। फरमा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, वो जिन्हें यकीन है कि उन्हें रब से मिलना है, मरने के बाद रब से मिलना है और उसी की तरफ लौटना है। उनका यकीन है कि हम रब की बारगाह में पेश होंगे, रब की बारगाह में हाजिरी होगी, उसकी बारगाह में हमारी पेशी होगी, जज़ा और सज़ा होगी। अल्लाह अकबर। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती, ए औलादे याकूब, याद करो मेरे एहसान को। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पे कई एक एहसानात फरमाए, फिरौनियों से निजात दी और अल्लाह रब्बे कायनात ने दरिया में रास्ते बनाए। फरमाया वाइद फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरऔन व अंतुम तंजुरून, हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया। जी शाह साहब आगे आ जाइए। वाइद फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया और तुम्हें निजात बख्शी, फिरऔनियों को गर्क कर दिया, तुम देख रहे थे। अल्लाह ताला ने और क्या एहसानात फरमाए, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, फरमाया तुम पे बादल का साया किया। मैदान थिया में 40 साल रहे, बादल का साया रहा, कपड़े पुराने नहीं हुए। और अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा भी उतारा, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, तुम पे मन भी उतारा, सलवा भी उतारा। अल्लाह ताला ने करम नवाजियां फरमाई, दरिया में रास्ते बनाए, फिरौनियों से निजात दी और मन्नो सलवा उतारा, बादल से साया किया। फरमाया या बनी इसराईल, ए औलादे याकूब, उज़्कुरू, याद करो नेमती, मेरा एहसान, मेरी नेमत, अल्लती, वो नेमत जो अनअमतु अलैकुम, जो नेमत मैंने तुम पे की, जो एहसान मैंने तुम पे किया। भाई सुन लीजिए, शाह जी भी सुन ले, मैं भी सुन लूं, आप भी सुन लें, सुन लें, सुन लें। जो बंदा चाहे, वडेरा चाहे, चौधरी चाहे, नंबरदार चाहे, चेयरमैन चाहे, नेमत बरकरार रहे, डेरेदारी बरकरार रहे, तो वो वजीफा सुन ले। मौजम औस की हदीस, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी रज़ी अल्लाह
रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला लोगों की हाजतें पूरी करने की वजह से नेमतों से नवाजे रखता है। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं उनको नेमतें मिलती हैं, सबब क्या बनता है? वो लोगों पे खर्च करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों की फरियाद सुनते हैं, लोगों की हाजात पूरी करते हैं। फरमाया अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला लोगों की हाजतें पूरी करने की वजह से नेमतों से नवाजे रखता है। कब तक नेमतें मिलती है? फरमाया जब तक वो लोगों से उकता ना जाए, जब तक वो लोगों से उकता ना जाए। जब उकताएंगे तो क्या होगा? कोई भी साहब उकता जाए कि ये आए दिन मिस्कीन, ये आए दिन फकीर, ये आए दिन कंगाल, ये आए दिन फुला पड़ोसी, जब उकताएंगे तो होगा क्या? फरमाया जब तक वो उकता ना जाए करे, कोई मजबूरी बन जाए, उसको तान ना करे, वो गुनाहगार नहीं। मसल मैंने कहा जी मैं आपके पास 5 बजे पहुंचूंगा, मिसाल के तौर पे हजरत साहब लेट हो गए, गाड़ी खराब हो गई, रास्ता ब्लॉक हो गया, 2-3 अलार्म लगाने के बावजूद भी जो टाइम था उठने का ना उठ पाए। इरादा तो यही था कि हम 3 बजे उठेंगे, लेकिन हुआ क्या कि किसी भी वजह से उस मुकर्ररा टाइम पे ना उठ सके। बिजली की बंदिश की वजह से, पानी की अदम दस्तयाबी, कोई बड़ा हुक्म आ गया अब्बा जी का, अम्मा जी का, दादाजी का, फलां काम जल्दी करो। तो इन सूरतों में वो वादा खिलाफी करने वाला नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने आपसे वादा किया, अब्बा जी का हुक्म आ गया कि जल्दी जाओ और फलां चीज लेके आओ, अब मैं आपके टाइम में उधर चला गया, मैं वादा खिलाफी करने वाला नहीं हूं। वादा खिलाफी कब होगी? कि जब मुझे याद भी हो और जब मैंने वादा किया है उस वक्त दिल में गड़बड़ हो कि मैंने कौन सा जाना है, ये है वादा खिलाफी। अब मैंने कहा जी हजरत फैजान साहब मैं आपके पास 5 बजे पहुंचूंगा, जब कहा दिल तस्दीक करता है कि पहुंचना है, किसी वजह से नहीं पहुंच सका तो ये वादा खिलाफी नहीं है। इसको आप ज़हन रखेंगे, ये वादा खिलाफी नहीं है और वादा खिलाफी नहीं करनी पूछा जाएगा। हाफिज जी मेरी मदद करेंगे। वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, फरमाया वादा पूरा करो। वादे से मुतल्लिक सवाल होगा, मैंने वादा किया, आपने वादा किया, पूछा जाएगा। सूरा बनी इसराइल, वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, फरमाया वादा पूरा करो, वादे से मुतल्लिक पूछा जाएगा, सवाल होगा मोहतरम। अल्लाह ताला ने सूरा माइदा में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालो वादे पूरे करो, अहद पूरा करो, कौल पूरा करो। फरमाया वअऊफू बिअहदिल्लाह इज़ा आहदतुम, वअऊफू बिअहदिल्लाह इज़ा आहदतुम, और वादा पूरा करो जो अल्लाह के साथ तुमने किया जब तुम वादा कर लो। वादा पूरा करने की तालीम है। फरमाया ए बनी इसराइल जो तुमने वादा किया है वो पूरा करो, मैंने जो तुमसे वादा किया है वो पूरा करूंगा। अल्लाह ताला का क्या वादा और बनी इसराइल का क्या वादा? औफू बिअहदी, ऊफी बिअहदिकुम, मेरे पे ईमान लाओ, किताबों पे ईमान लाओ, मेरे नबी पे ईमान लाओ और मैं तुम्हें जन्नत अता करूंगा, सवाब अता करूंगा, दर्जे बुलंद करूंगा, इज्जत दूंगा, करार दूंगा, नेकनामी दूंगा। व इय्या फरहबून, और मुझसे डरो। एक है खौफ, एक है रहब। रहब वो खौफ है जिसमें बंदा तौबा कर ले, खौफ ये है कि बंदा लर्जा, लेकिन रहब वो खौफ है कि तौबा कर ली का आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा, आइंदा या अल्लाह ये गुनाह नहीं करूंगा, ये ऐसा खौफ है। और रब का खौफ बहुत बड़ी नेमत है, जिस बंदे को मुयस्सर हो, जिस बंदे को, बूढ़े को, जवान को मुयस्सर हो, वो बहुत खुश नसीब है। अगर रब का खौफ होगा, अगर रब ताला का खौफ होगा, इस दुनिया में भी कामयाबी, बरज़ख में भी कामयाबी, हशर में भी कामयाबी।
और यकीनन ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह जिनके सीनों में अल्लाह का खौफ है। ऐसे लोग हैं माशाअल्लाह जो रब से डरते हैं, खाइफ होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना खौफ अता फरमाए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को यह भी हुक्म इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो, यानी पहले ईमान लाओ फिर नमाज कायम करो। 5 नमाजें दिन रात में मर्द औरत पे लाजिम हैं। 2 सूरतें मर्द के लिए ऐसी हैं, मर्द के लिए 2 सूरतें ऐसी हैं कि नमाज की कज़ा मर्द के जिम्मे नहीं है। वो कौन कौन सी हैं सुन लीजिए। शादी एक सूरत तो ये है कि कोई पागल हो जाए, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना रहे। अब साल 2 साल 3 साल वो बंदा मजनून रहा। ये जितनी भी नमाजें गुजरी हैं 7200 रकतें गुजरी हैं बिलफर्ज, तो इनकी कज़ा उसके ज़िम्मे नहीं है। दूसरी सूरत है बेहोश हो जाना। खुदा न खासा किसी का हादसा हुआ, वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना बेहोश रहा। ये जितनी भी नमाजें गुजरी हैं इनकी कज़ा उसके ज़िम्मे नहीं है। ये 2 सूरतें ऐसी हैं। लेकिन याद रखिए सफर में भी माफी नहीं, मसरूफियत की वजह से भी माफी नहीं, बीमारी की वजह से भी माफी नहीं। हाँ, इतनी बीमारी इतनी कमजोरी हो कि सर का इशारा भी ना हो सके तो अब तंदुरुस्त होने के बाद इसकी कज़ा होगी। वो बंदा गुनाहगार नहीं है, कज़ा करेगा तंदुरुस्त होने के बाद। सर का इशारा इससे रुकू नहीं कर सकता, सर के इशारे से सजदा नहीं कर सकता, इशारे से इतना कमजोर इतना लागर है। तो अब इस बंदे पे गुनाह का हुक्म नहीं। अब ये सेहतयाब होने के बाद क्या करेगा, इन नमाजों की कज़ा करेगा। औरत के लिए 4 सूरतें मजमूई, एक तो जुनून, एक बेहोशी और फिर तीसरी हैज और चौथी निफास। ये 4 सूरतें हैं कि इन सूरतों में उसके जिम्मे कज़ा नहीं। लेकिन कोई खातून, कोई मर्द, कोई जवान, को बूढ़ा, को मजदूर, को ताजिर, को हाकिम, को मनसब वाला, कोई तालिब इल्म ये बहानाबाजी नहीं कर सकता कि मेरी फुला मसरूफ नहीं। नमाज जो है मसरूफ पे भी लाजिम है, फारिग पे भी लाजिम है, कमज़ोर पे भी लाजिम है, मर्द पे भी लाजिम है। इसलिए मेहरबानी फरमा के माशाल्लाह आप नमाज के पाबंद हैं। आप क्या करेंगे, आप अपने उन दोस्तों को, अहबाब को आप माइल करेंगे नमाज की तरफ जो नमाज से दूर है। ये मेहरबानी फरमाएंगे आप। आपके अगर पड़ोस में हैं, आपके मोहल्ले में हैं, आपके जानने वाले हैं, ताल्लुकदार हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करो आप नमाज की तरफ माइल हो जाओ। फरमाया अद्दालु अलल खैर कफ़ाइलिही, होगा क्या, फरमाया नेकी की तरफ रागिब करने वाला नेकी करने वाले की तरह है। आप किसी को नमाज की तरफ रागिब करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, वो नमाज पढ़ेगा उसके लिए भी सवाब, आपके लिए भी सवाब। और नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात की अदायगी के साथ साथ हम अपने अखलाक को अच्छा करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 औरतों का तज़किरा हुआ। नमाज की पाबंदी करेंगे, अगर साबे निसाब हैं तो ज़कात देंगे, लेकिन अपने अखलाक को बहुत अच्छा करेंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलानी औरत है, रात को नमाज पढ़ती है, दिन को रोज़ा रखती है, सदका बहुत करती है। रात को नमाज पढ़ना ये आसान काम नहीं है भाई। अगर कोई बीमार है तो वजीफा सुन ले। फरमाया रात के क़याम को लाजिम कर लो, रात के क़याम को लाजिम कर लो, ये बीमारियों से बचाने वाला। यानी रात की नमाज पढ़ोगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ोगे, बीमारियों से बचोगे, बीमारियों से और गुनाह भी माफ होंगे। फरमाइए तुमसे पहले अच्छे लोगों का तरीका, अगर कोई बीमारियों में मुब्तला है वो फराइज़ और वाजिबात सुनन के साथ साथ ये नफली नमाज भी शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला उसकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। रात का क़याम 2 रकत 4 रकत जितनी आसानी हो आप ताजरबा कर लें, आजकल तो वैसे आसानी है। या रसूलल्लाह रात को नमाज पढ़ती है, मुश्किल वजीफा है रात को नमाज पढ़ना, सर्दी हो या गर्मी हो।
नफल पढ़ती थी वो खातून, और दिन को नफली रोजा रखती थी, ये भी मुश्किल काम है। तीसरा उसका अमल माल खर्च करना, ये भी मुश्किल काम है। क्यों हज़रत जी? फरमाया अश-शैतान याइदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुम्हें गरीबी से डराता है। आसान काम नहीं है ये, खर्च करना मुश्किल काम है। वो सदका भी बहुत करती थी, रात को नफल पढ़ती थी, दिन को रोजा रखती थी, लेकिन एक खामी थी उसमें। अर्ज की या रसूलल्लाह, ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। फतवा क्या आया बारगाह रिसालत से, सुन लीजिए। फरमाया ला खैरा फीहा, उसमें कोई खैर नहीं। अल्लाह मेरी तौबा, रात को नफल पढ़ने वाली, दिन को रोजा रखने वाली, माल खैरात करने वाली, फरमाया उसमें खैर है ही नहीं। ला खैरा फीहा, मैं भी मुहासबा कर लूँ, मेरा पड़ोसी, मेरा मोहल्लेदार मुझसे परेशान तो नहीं, मैं उसकी इज्जत पे हमला तो नहीं करता, मैं जुमले बोल के उसका सीना परेशान तो नहीं करता, गुर्बत का तान तो नहीं करता, उसका खस्ता मकान दे के मजाक तो नहीं उड़ाता, अगर उसने किसी गुनाह से तौबा कर ली तो बार बार मलामत तो नहीं करता। याद रखिए, अगर कोई बंदा किसी गुनाह से ताइब हो गया, हदीस पाक सुन लीजिए, और कोई बंदा इसके बावजूद उसे मलामत करे, और भाई जानता हूं तुम्हें, मैं 10 साल पहले तुम ऐसे थे, जानता हूं तुम्हें 5 साल पहले तुम ऐसे थे, वो ताइब हो चुके, अब वो ये जुर्म नहीं करता, तो ताना देने वाला, मलामत करने वाला मरने से पहले उस गुनाह में मुब्तला होगा। लिहाजा अगर कोई तौबा कर चुका है तो हम उसको मलामत नहीं करेंगे, कोई गुनाह छोड़ चुका है तो मलामत नहीं करेंगे, बल्कि हौसला अफजाई करेंगे कि बहुत अच्छे, तुम मस्जिद की तरफ आए हो, नमाज की तरफ आए हो, अजान देने की तरफ आए, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह, रात को नमाज पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है, माल खैरात करती है, लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। और मैं ला खैरा फीहा, उसमें कोई खैर नहीं। आगे का इरशाद फरमाया वो जहन्नमी है। अल्लाह मेरी तौबा, ऐसा ना हो कि कहीं मैं गलत फहमी में रह जाऊं कि मैं तो लोगों को कुरान सिखाता हूं, मैं तो दरसे कुरान करता हूं, मेरे तो इतने शागिर्द हैं, और फिर लोगों के साथ बुरे अखलाक से पेश आऊं, इसी खुशफहमी में मैं तो मौलाना हूं। नहीं, मुझे ख्याल करना है कि मेरे जुमलों से कोई परेशान ना हो। हाँ, नमाज भी पढ़ूं, सदका भी करूं, ज़कात भी दूं, लेकिन अपनी ज़ुबान को मुहतात भी रखूं, ये बहुत ज़रूरी मामला है। या रसूलल्लाह, फलानी औरत रात को, उसकी रात की नमाज का जिक्र नहीं है, इसका रात की नमाज का जिक्र, वो फर्ज पढ़ती है, पनीर सदका करती है। इसका जिक्र किस तरह था? रात को नमाज पढ़ती है, दिन को रोजा रखती है, कसरत से सदका करती है, लेकिन उस दूसरी खातून का जिक्र किस तरह? फर्ज पढ़ती है, शाजी नफल का जिक्र नहीं है, और नफली रोजे का जिक्र नहीं है। नंबर 3, कसरत से माल खैरात करने का जिक्र, पनीर सदका करती है। पनीर तो आप समझते हो किस तरह तैयार किया जाता है, समझते होंगे जी। या रसूलल्लाह, पनीर सदका करती है, क्या फरमाया वो जन्नती है। क्यों? वो अपनी ज़बान से तकलीफ नहीं देती थी। या रसूलल्लाह, फलानी औरत फर्ज पढ़ती है, नफल का जिक्र नहीं, तहज्जुद का जिक्र नहीं, रात को नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं, दिन को रोजा रखने का जिक्र नहीं, पनीर सदका करती है, लेकिन ज़बान से तकलीफ नहीं देती, फरमाया वो जन्नती है, वो जन्नती है। लिहाजा दरसे कुरान में आप तशरीफ लाए, मेहरबानी फरमा के आप उन बच्चों को, उन जवानों को, उन लोगों को समझाइए जो अपने जुमलों से दिन रात लोगों को परेशान करते हैं। हमें नहीं खबर, मुझे नहीं एहसास कि मेरा जुमला कितनी देर किसी के लिए इसराब का बायस होगा। मुझे नहीं एहसास कि मेरी ज़बान से चंद सेकंडों में निकला हुआ जुमला कितनी देर किसी को मुस्तरब रखेगा। अगर मैं किसी को गुर्बत का ताना दूं, पता नहीं बेचारा कितनी देर परेशान रहेगा। जी, लिहाजा हौसला अफजाई वाले जुमले कहेंगे, नाम भी नहीं बिगाड़ेंगे। अल्लाह फरमाता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, बुरे नाम नहीं लेंगे, अच्छे अलक़ाबात से याद करेंगे, इज्जत अफजाई करेंगे, बुजुर्गों का एहतराम करेंगे, छोटों पे शफकत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, और अपने पड़ोसियों का ख्याल करेंगे। एक हदीस बयान करके मैं फिर एक दो हदीसें अपना कुरान पाक के हवाले से बयान करके आपको मुख्तसर सवालात का वक्फा दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पड़ोसी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी।
और फिर कोई भी मुझसे नाराज़ ना हो, ये माशरती बात है। हम मामूली बात पे जिद कायम कर लेते हैं और फिर पता नहीं कितने साल कचहरियों में, थानों में चक्कर लगाते और पैसे भी खर्च करते। मामूली बात पे जिद कायम कर ले, लेकिन वो कितना अरसा रुसवाई का सामना है ये एहसास नहीं है। कितना पैसा लगा, कितना टाइम जाया हुआ, कितनी रुसवाई हुई, थाने में कहां कहां जाके खड़े रहे, इसका एहसास नहीं है। लेकिन मामूली बात पे भाई मौके पे रफा दफा कर दो। अगर कोई साहब मुझे कहे कि मैं ताकतवर, मैं कहूँ जी मैं कमजोर हूं, बात खत्म। अगर कोई मुझे कहे कि मैं तुमसे आला हूं, मैं कहूँ जी तुम आला हो, बात खत्म। अगर कोई कहे कि मैं तुमसे ज्यादा मालदार, मैं कहूँ जी ठीक है, बात खत्म। मामूली बात पे 1 मिनट पानी पे झगड़ा हो गया जी, और लो जी इतने बंदे जेल चले गए। 1 मिनट पानी। अब जो उस पे खर्च होगा जरा अंदाजा कीजिए। 1 मिनट अगर किसी ने आपसे धोखाधड़ी कर ली तो बर्दाश्त कर दें हम। वो 1 मिनट की कितनी कीमत होगी, लेकिन जो उस पे खर्च हुआ है, मजमूई तौर पे जो माल लगा है, जो टाइम की अपना ज़िया हुआ है, उसका एहसास हमें होना चाहिए। फरमाया जिसने पड़ोसी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फरमाया जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने पड़ोसी से झगड़ा किया उसने मुझसे झगड़ा किया, जिसने मुझसे झगड़ा किया उसने अल्लाह से झगड़ा किया। हम पड़ोसियों का ख्याल करेंगे। कोई पड़ोसी मुझसे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे, मुझे भी नेक करे, आपके तो फैल, मेरा पड़ोसी मुझसे खाइफ ना हो कि यार ये मौलाना जो है ऐसे ना कर दे, फुला हरकत ना कर दे, ना। पड़ोसी पुरअमन हो मुझसे कि भाई ये मेरी इज्जत पामाल नहीं करेगा, मेरा माल नहीं खाएगा, मुझ पे जुल्म नहीं करेगा जी। और अब सुन लीजिए कुरान पाक की फजीलत के हवाले से, तिलावत की फजीलत के हवाले से फरमाया मेरी उम्मत की अफदल इबादत कुरान की तिलावत है। आप खुद भी अपना हजरत साहब किबला इनसे सीखें। 34 बच्चे माशाल्लाह कह रहे हैं मदरसा में, बड़ी अच्छी बात है। इनकी अपना मदद फरमाइए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि अगर एक बच्चा कुरान पढ़ेगा न जाने वो कितने लोगों को कुरान पढ़ाए, एक बच्चा हिफ्ज करेगा न जाने कितने लोगों को हाफिज बनाए, एक बच्चा अगर कुरान दुरुस्त पढ़ेगा न जाने कितने लोगों का कुरान दुरुस्त कराएगा वो। आप उस मदरसा के साथ भी तावन फरमाइए, अपने बच्चों को, भतीजों को, भांजों को दाखिल करवा के भी, बाकी जो वहाँ ज़रूरियात है उसके हवाले से भी, बाकी दुआओं के हवाले से भी, और नेक नामी और अपना उरूज के एतबार से दुआ मांग के लिए इनके लिए, और इस्तिकामत के हवाले से दुआ मांग के इनके लिए इनकी मदद फरमाए। और ख़ुद भी जो बालिगान, हज़रत साहब बालिगान का सिलसिला भी शुरू कीजिए, तालीम बालिगान, यानी जो बड़े हैं ये 1 to 1 आपसे पढ़ना चाहें। मैं एक अरसा शादी पहले फैसल आबाद गया तो वहाँ एक इमाम साहब ने इशा के